शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। दोस्तों, आज का मौजू रहेगा इस डिस्कोर्स का मौला हुसैन और करबला का। ये जब भी आपके सामने गुलाम ने पढ़ा, सरकार गरीब नवाज का दस्तयाब कलाम का हिस्सा है, जिसके मुताबिक शाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है, शाह के मायने फकीर के होते हैं। बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह भी हैं। बादशाह वो जिसकी हुकूमत चले। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। दीन के मायने हमने पिछले डिस्कोर्सेज में जाना, पथ के रास्ते के होते हैं, जीवन जीने के तरीके के होते हैं। तो दीन हुसैन है। दीन पनाह अस्त हुसैन, कि दीन की पनाह भी हुसैन है। दो चीजें आ जाती हैं यहां। क्या दीन को भी पनाह की जरूरत पड़ती है? बकौल सरकार गरीब नवाज तो पड़ती है। तो दीन की पनाह भी जो है हुसैन में है। सर दे दिया, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्त यजीद, सर तो दे दिया, हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक की बिना, हक की बुनियाद, बेसिस जिस पे हक खड़ा है, ला इलाहा वो हुसैन है। इस एक कलाम से समझने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि सूफियों के नजदीक, खासकर चिश्तियाई सिलसिले के लोग जो सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के मार्ग पे चलने वाले हैं, उनके पथ पे चलने वाले हैं, उनके लिए क्या वैल्यू है मौला हुसैन की तरीकत में। दीन हुसैन है, समझ में आ गया, रास्ता यानी हुसैन है, जीने का तरीका हुसैन है। दीन की पनाह हुसैन है, ये कैसे है? ये सोचने की चीज है। कलमा तैयबा के ऊपर सारी कहानी लिखी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सरकार गरीब नवाज ने तो ये भी फरमा दिया कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और अहमद, तीनों की तीनों हदीसों की किताबों में आपको एक मशहूर हदीस, सही हदीस मिल जाएगी। सरकार दो आलम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन असबात में से एक सिब्त है। इस हदीस को समझने के लिए तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। सरकार दो आलम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं, समझ में आया आपके नाती थे, खून का रिश्ता था। मैं हुसैन से हूं, ये काबिल गौर चीज है कि अपने लिए क्यों फरमाया कि मैं हुसैन से हूं। फिर आगे फरमाया, जो अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। ये उनके बचपने में ही फरमा दिया था जब खेलते हुए एक जगह जा रहे थे वो।
वो कहीं जा रहे थे तो मौला हुसैन खेल रहे थे, वहीं पकड़ के कह दी गई थी उनसे बात लोगों के आगे। हुसैन असबात में से एक सिफ्त है। असबात के मायने होते हैं औलाद के एक मायने, और इजराइल के 12 कबीलों को भी असबात कहा जाता है। सिफ्त के मायने नाती और पोते के भी होते हैं। सब्त यानी लिखा हुआ, इंस्क्राइब्ड। सुबूत, प्रूफ, साबित, जिसे प्रूव कर दिया जाए। सब्त, सिप्त, सुबूत, साबित, एक ही ग्रुप के वर्ड हैं सारे के सारे। अब समझने में आसानी हो जाएगी कि आपने क्यों फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। इमाम आले मकाम कैसे अपने जिंदगी में चलते चलते जाके करबला में शहीद हुए, इसे हमें 3 हिस्सों में समझना पड़ेगा। पहले हमें इतिहास की जड़ें खंगालनी पड़ेंगी, क्या कहती हैं। अरब में कबीला कुरैश हुआ, जिसमें 2 कबीले थे, बनु हाशिम, बनु उमैया। बनु हाशिम से निकले सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, मौला अली करमल्लाहु वजहू, और फिर मोहम्मद साहब से आगे उनकी बेटी माँ फातिमा, और माँ फातिमा और हजरत अली का जब निकाह हुआ तो उससे मौला हसन, बीबी जैनब और मौला हुसैन। ठीक, ये एक फैमिली ट्री हो गया बनु हाशिम का। दूसरा फैमिली ट्री कुरैश के कबीलों में से ही बनु उमैया। इसमें एक शख्स गुजरा, अबू सुफियान। उसमें से 2 हुए पैदा, एक यजीद, एक मुआविया। तो यजीद मर गया जब, तो और मुआविया को आगे जब बेटा हुआ तो उसने भी उसका नाम यजीद ही रखा, यजीद इब्ने मुआविया। समझते हैं ये कबीला क्या था बनु उमैया का, और ये कैसे मुसलमान हुए थे। यजीद, ठीक, यजीद 1 नंबर 1 अव्वल, हिंदा, अबू सुफियान और मुआविया, ये चारों जब सरकार दो आलम ने मक्का पे फतह हासिल कर ली थी, मुआविया ने उसके बाद जो है इस्लाम कबूला था। इन लोगों को कहा जाता है तुलाका, यानी वो काफिर जो जान की सलामती के लिए मुसलमान बने। ये बीज वहां से पड़े थे। हालांकि सरकार दो आलम ने साफ मना कर दिया था मक्का फतह करने के बाद कि मुझे जो है किसी से कोई रिवेंज नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, जो है ठीक है। सबको माफ कर दिया था, सबको एंट्री की इजाजत दे दी थी। तो इन्होंने जान की सलामती समझते हुए इस्लाम को कबूला था। ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया गया कलाम अल्लाह में, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। उमर खलीफा दोयम, मैं नहीं कहूंगा हजरत, क्यों नहीं कहूंगा पता लग जाएगा अभी, आप कहिए। हजरत के मायने हाजिर होने से होते हैं। उमर खलीफा दोयम, उन्होंने यजीद बिन अबू सुफियान को गवर्नर बनाया सीरिया का, ठीक। और जब वो मर गया तो उसके बाद मुआविया को सीरिया का गवर्नर दोबारा बनाया। मुआविया ने सीरिया का सारा खजाना खाली कर दिया, किस काम के लिए? अहले बैत के लिए जासूसों को छोड़ने में, उन्हें पालने में।
लोगों को अपनी तरफ करने में, अंदर ही अंदर काट डालने में इस्लाम के। अब मुआविया भी मर गया, तो मुआविया ने भी अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पे रखा था, यजीद। ये है अब यजीद दोयम। मुआविया की मौत के बाद यजीद ने खुद को लोगों पे थोपा और खलीफा बन गया। सारे वो तरीके इस्तेमाल किए जो मुआविया करता था, डर का, लालच का, जोर जबरदस्ती का, कत्ल कर देने का, ताकि लोग उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लें। इमाम हुसैन ने सिरे से उसकी खिलाफत और उसकी बादशाहत दोनों को ही नकार दिया। सिरे से उसके ऐलान करते ही इमाम हुसैन ने नकार दिया कि नहीं, ये शख्स काबिल नहीं है। इस चीज को पलटने के लिए यजीद ने भेजा गवर्नर वलीद बिन उतबा को मदीना, इमाम हुसैन की वफादारी हासिल करने के लिए। हुक्म था, हुक्म सुनिएगा, कि या तो उनकी वफादारी पेश कर दे या सर काट के पेश कर दे। इमाम अली मकाम ने मौके को देखते हुए मदीने से हिजरत की और मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचने पे उन्हें 12,000 खत मिले कूफे के लोगों के, जिसमें उन्होंने बड़ी सदक दिली से इल्तिजा फरमाई हुई कि आप कूफा आइए, यहां आके खिलाफत संभालिए, हमारी रहनुमाई कीजिए दीन में। इमाम अली मकाम ने हालात देखते हुए और इतनी बड़ी तादाद में खत देखते हुए अपने एक भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि कूफे के हालात हाजरा लेके आइए कि वहां के लोगों का मिजाज क्या है। इसी बीच यजीद ने मक्का में अपने जासूस और खुफिया कातिल भेज दिए इमाम मौला हुसैन का कत्ल करने के लिए। और यहां ये बात पता हो जानी चाहिए कि इससे पहले मौला अली को शहीद कर दिया जा चुका था और मौला हसन को भी जहर दे के मार दिया जा चुका था। जब इस बात का इमाम को पता लगा, इमाम अली मकाम को, तो उन्होंने मक्का के हालातों का सही जायजा लेते हुए कूफे की तरफ चलने का इरादा बनाया, ताकि वहां के लोगों से मिलकर यजीद की फौजों का सामना किया जा सके। क्योंकि इनकार तो वो कर ही चुके थे, खिलाफत का भी और बादशाहत का भी यजीद की, यजीद दोयम की। सब ने मना किया 1100 किलोमीटर लंबे सफर के लिए, वो भी सहरा से होकर तपती गर्मी में। लेकिन इमाम हुसैन ने माना नहीं। इमाम हुसैन अपने परिवार, दोस्तों और खास असाबियों के साथ सफर शुरू किया कूफे की तरफ। यह हो गई बैकग्राउंड हिस्ट्री कि इख्तलाफ कहां पैदा हुआ था। अब आते हैं सफर के अंदर। सफर क्या था? शुरुआती सफर में उन्हें एक शायर मिला, अल-फरज़द्दाक। अलसिफा नाम की जगह है। वहां पहुंच के उन्होंने इमाम हुसैन से, मौला हुसैन से कूफा जाने की सलाह, ना जाने की सलाह दे दी कि आप मत जाइए। फरमाया क्या? ये कीमती है। कूफा के लोगों का दिल तो आपकी तरफ है, लेकिन तलवारें आपके खिलाफ होंगी। वो नहीं माने और अपना सफर जो है जारी रखा। फिर एक जगह आई जुबाला। वहां एक दर्दनाक खबर आई कि जो उन्होंने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील और जिसने कूफे में उन्हें पनाह दी थी, हनी इब्न उर्वा, उन दोनों का सर खम करके
कत्लेआम कर दिया गया था कूफा शहर में। इमाम ने वहीं काफिला रोका और फरमाया, शियाओं ने हमसे हाथ खींच लिया है, तो जो जाना चाहें वो जा सकते हैं बिना किसी मलाल के। आप वापस जा सकते हैं कारवां को छोड़ के। अपने असहाबियों को जमा किया और वाकया बताया, तो डर के बहुत से असहाबी कारवां छोड़ के चले गए। सबको असहाबी कहना बंद कर दो जरा, भगोड़े असहाबी नहीं हुआ करता। 1000 घुड़सवार हथियारबंद हुर्रल रिहाई की सरदारी में उन्होंने इमाम हुसैन का काफिला रोक दिया। इमाम ने कूफा जाने की वजह बताई, थैले में से खत निकाल के दिखा के, जो बोरों में भरे हुए थे। तुमने कहा हमने थोड़ा ना लिखे, हमें वजह मत बताइए, हमें तो हुक्म की तामील करनी है। उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई मैं हिजाज निकल जाता हूं। हुर का जवाब था, ये सुनिएगा, जो कूफे का गवर्नर था इब्न जियाद, उसका हुक्म था ये कि आपको इब्न जियाद तक ले जाने का हुक्म है, ना कूफा जाओ ना मदीना, ना आगे ना पीछे, जहां हम लेके जाएंगे वहां चलो। इस बात पर इमाम आले मकाम ने अपना रास्ता मोड़ दिया कूफे से। एक कस्बा आया नैनावा, तो इब्न जियाद का गवर्नर का कूफे से एक और पैगाम आया हुर को, हुसैन का कारवां रोको और ऐसी जगह रोको जहां हरियाली और पानी दोनों ना हो। पैगाम सुनकर भी इमाम सफर करते रहे, इमाम हुसैन। और एक जगह आई जहां उम्र इब्ने साद को भेजा गया दूसरी टुकड़ी देकर रास्ता रोकने के लिए उस कारवां का। जब इमाम हुसैन को मालूम चला कि जगह करबला कहलाती है, तो उन्होंने अपने खेमे वहीं गाड़ दिए। दिन था 2 मुहर्रम 61 हिजरी। उम्र इब्ने साद को भेजा गया एक खत कूफे से, क्या तो जंग लड़े इमाम हुसैन से, वरना शिमर को भेजा जाएगा जो उसका सर कूफे लेके आएगा वापस। यानी मजबूर किया गया इमाम अली मकाम से जंग लड़ने के लिए। 7 मुहर्रम को खेमा घेरना शुरू किया और पास की बहती नदी से पानी भरने को मना कर दिया गया। रेगिस्तान में चिलचिलाती गर्मी में 9 मुहर्रम को आपने मौला अब्बास को भेजा कि एक दिन मुलतवी करने की इल्तिजा कर दें जंग को। उसी रात में आपने अपने असहाबियों से फरमाया कि दुश्मन की दिलचस्पी सिर्फ मुझ में है, मेरी इल्तिजा आप लोगों से कि आप लोग वापस चले जाइए। तो सब ने एक मत होकर एक आवाज में कहा हम नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं असहाबी, जो आखिर तक मौत के मुंह में जाने पर भी साथ ना छोड़े। हर कोई अरा असहाबी नहीं होता। अशूरा का दिन 10 मुहर्रम, बहत्तर मासूम जाने और 5000 हथियारबंद सिपाही। कुछ किताबों में 30,000 भी लिखा हुआ, ये मैटर नहीं करता। इसके बाद का मंजर मैं आपसे बताऊंगा नहीं, क्योंकि डिस्कोर्स उसके मुतालिक है नहीं। वो आप कहीं भी इंटरनेट पे किसी अच्छी किताब से पढ़ सकते हैं कि किसी तरह एक एक करके
72 के 72 आदमी हलाक किया गए करबला के मैदान में। कितने जुल्म सितम के चलते हुए। और अगर उस बयान को पढ़ के आंखें नम हो जाए ना, तो मानिएगा थोड़ा बहुत हक आपके अंदर है, वरना तो सिर्फ कहानी है लोगों के लिए। 3 दिन तक लाशें करबला के मैदान में पड़ी रही, यूं लावारिस। और ये इमाम मौला हुसैन की बात हो रही है, रसूल खुदा के नवासे की, मौला अली के औलाद की। बनी असद एक था कबीला, करबला से ज्यादा दूर नहीं था, उन्होंने आके तदफीन करी। बनु उमैया के उमर इब्ने साद की सरदारी में लश्कर वापस क्या लेके गया कूफा, जरा ये सुनिए। 72 कटे हुए सर नेजों पे, नेजा यानी बाला, बाले पे टांग के 72 के 72 जो करबला के मैदान में शहीद हुए, इमाम आली मकाम समेत, इमाम मौला हुसैन समेत, नेजे पे सर रख के ले जाया गया था। और जो औरतें और बच्चे जिन्होंने वो तदफीन करी थी, उन्हें बंदी बना के साथ में कारवां में शामिल करके ले जाया गया था कूफे में। ये सफर था। अब हम बात करेंगे इसके नतीजों की। करबला का नतीजा क्या था? देखिए भाई, सबको अजीज होता, अपना पेशवा सबको अजीज होता, किसी के अकीदे पे और मानने पे सवाल उठाना भी नहीं चाहिए, और ये गुलाम उठाएगा भी नहीं। आप जुलूस निकालिए, मातम कीजिए, ताज़िए निकालिए, सब 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 मंजूर है इस गुलाम को। हामी लेवल की उनका शुक्र है, उनकी वजह से मौला हुसैन की याद इस दुनिया में कायम तो है। सीखा क्या करबला से? हमारे लिए क्या सीख है? मौला हुसैन जाहिर सी बात है वजूद में तो रहे नहीं, जिस्मानी तौर पे तो नहीं रहे, तो करबला किस लिए हुआ था? करबला के होने की वजह क्या थी? क्या वो फरमा के गए कि मेरे बाद मातम कर लेना, या मेरे बाद ताजिया निकाल लेना, जुलूस निकाल लेना, और बस ठीक है भूल जाना? 1 महीना मुहर्रम का हमने गमगीनी में निकाल दिया, बाकी के 11 महीने, बाकी के 11 महीने कहाँ गए भाई? यहां मैं एक बात बता दूं, कहीं कल को कोई लेबल करके खड़ा हो जाए। सरकार सुल्तान बाहू का एक फरमान है, नाम है सुन्नी नाम है शिया, नाम है सुन्नी नाम है शिया, मेरा दोवां तो दिल सड़या हूं, मेरा दोनों से दिल जला हुआ, दोनों ही से। इंसानियत के इतिहास में इस गुलाम के नजदीक सबसे भयानक, सबसे जालिम, सबसे क्रूर वाक़या है करबला का इंसानी इतिहास में। जंगें बहुत हुई हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं, मरे हैं, ऐसी नहीं हुई, होगी भी नहीं। करबला के वाक़या के बाद 1-2 सवाल जरूर आने चाहिए जिन्होंने करबला को जाना है, समझा है, अच्छे से पढ़ा है। जब कूफे से खबर आ गई कि जिसे आपने पैगाम दे के भेजा है उसे कत्लेआम करके सरखम करके मार दिया गया, और कूफे में सरेआम हुआ है, कहाँ थे कूफे के लोग? मदीने वाले जिन्होंने जाने के लिए रोका था, कहाँ थे वो? क्यों ना चल पड़े पीछे पीछे इमाम के? मक्का के लोग कहाँ थे उस वक्त? सोचने की बात है, सोचिएगा। और अरब में क्या हिंदू, ईसाई या यहूदी कोई कौम रहती थी क्या उस वक्त में, उस दौर में? जो कहा जाता
इस्लाम को खतरा है, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम इन जैसे मुसलमानों की वजह से खतरे में है, जो यजीदियत को देख के, जान के, अपनी आंखों से देखकर भी चुपचाप रहे, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, ना हक के खिलाफ, बातिल के खिलाफ। जंग में मरना एक चीज है, शहीद होना दूसरी चीज। ये डिसाइड करता है पर्पस कि आप जंग में मरे या जंग में शहीद हुए। अगर आपका पर्पस दुनियावी है, अगर आपका उद्देश्य दुनियावी है कि भैया किसी कंट्री के लिए मर गए, हुकूमत चाहिए थी तो लड़ मर गए, तो आप शहीद नहीं हैं, मर गए बस। सच के लिए, हक के लिए, अल्लाह के लिए अगर कोई मरा, वो शहीद कहलाने का हकदार है। हर किसी को शहीद मत कह दिया कीजिए, आपके कहने से हो नहीं जाएगा। एक शेर पढ़ा था, कहीं पसंद आया था, इसी सवाल के ऊपर है कि अरब में उस टाइम और कौमें रहती थी क्या, या कूफे मदीना वाले और मक्का वाले लोग कहाँ मौजूद थे? मुस्लिम ही रहते होंगे वहां। जाम पे जाम पिया और मुसलमान रहे। कत्ल इमामों का किया और मुसलमान रहे। ये दीन है, तो इस दीन से तौबा माथुर, तौबा। शक पैगंबर पे किया और मुसलमान रहे। जिसने पाला पैगंबर को वो तो रहा काफिर, जिसने पाला पैगंबर को वो तो रहा काफिर। यजीदियों ने कत्ले हुसैन किया, फिर भी मुसलमान रहे। कितनी होगी यजीद की फौज? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यजीद का कोई भी आर्मी स्ट्रेंथ होती है, एक देश की, एक मुल्क की तादाद से तो कम ही होती है। 3 लाख भी थे और 30 लाख आदमी थे, क्यों नहीं तख्ता पलट कर दिया? क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं खत्म कर दी कहानी? भाई तुम्हारे इमाम को मारा, शर्म कर लो। उन्हीं की शान में फरमाया है माथुरलाल साहब ने शेर, ये कत्ल इमामों का किया और मुसलमान रहे। इतना सस्ता नहीं है मुसलमान हो जाना। बहरहाल हम उस शेर से ही दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स इस गुलाम का क्षेत्र नहीं है। ना पसंद ज़्यादा क्या, थोड़ी भी नहीं पसंद, कहने का एक तरीका उसमें कहा जाता है। जो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया शेर, वो कीमती है। इसलिए दीन की पनाह हुसैन है। इन वजूहात से दीन जब मर रहा था ना, रास्ता जब खत्म किया जा रहा था आने वाली पुश्तों के लिए, जुल्मत का रास्ता शुरू किया जा रहा था, इस्लाम को तब्दील करके कुछ और ही बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये जानते हुए कि मैं मर जाऊंगा, ये समझते हुए कि इसके नतीजे क्या होंगे यजीद की खिलाफत को कबूल करने के और बादशाहत को कबूल करने के, चाहे कम थे लोग चाहे ज्यादा, आधे छोड़ के भी भाग गए कारवां में से एक जगह पे, रास्ता नहीं बदला। हक कुर्बानी मांगता, देनी पड़ी हर जमाने में। दी किसने, ये काबिल गौर बात है कि हक के रास्ते में कौन शहीद हुआ। सरकार गरीब नवाज के जानशीं
मुरीद और खलीफा सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दूस सिरुल अजीज को लक़ब है शहीद इश्क। इश्क में शहीद हुए। किस चीज़ के लिए? अल्लाह की राह में। जंग में नहीं हुए, लेकिन इश्क में हुए। तो मौला हुसैन जो शहीद हुए, जंग तो बाहरी वजूहात है, अंदरूनी वजूहात क्या थी कि जो मेरे नाना पैगंबर बन के दुनिया में लाए, जिसके लिए मेरा सारा कुनबा मर गया, सबने शहादत दे दी, मौला अली क्या, मौला हसन क्या और बतेरे आदमी, उस पर आंच नहीं आने दूंगा। जान जाती है 100 बार जाए। सर कटवाना मंजूर समझा, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों, इन 1400 साल के बाद मौला हुसैन वजूद के तौर पे मौजूद नहीं, जैसे आप और मैं मुखातिब हैं, ऐसे तो है नहीं, ना यजीद है, तो यजीद को गालियां निकाल देना, पलीती कर देना, या उसके नाम के आगे हजरत भी लगा देना, जो मूर्ख कई लगाते फिरते हैं, पता ही नहीं उन्हें असहाबी कौन है, शहीद कौन हुआ, आपकी हिस्ट्री क्या है, बस जो सुन लिया वो आगे दोहरा दिया। इससे फायदा, या अपने नाम के आगे हुसैनी लगा देना, घर के बाहर बोर्ड लगा देना, मैं हुसैनी हूं, हम अली वाले हैं, फायदा। डिफरेंशिएशन हो गई ज़माने में, ठीक है कि आदमी को पता लग जाए कि भैया ये किसका जो है साइड किसकी हो, किस पैगाम पे चल रहा है, किसके पैगाम पे चल रहा है। यजीद के लाए इस्लाम पे चल रहा है, जो यजीद ने इस्लाम का तोड़ मड़ोड़ के बना दिया, या सरकार दो आलम के पैगाम पे साबित कदम है, ये तो ठीक है। लेकिन आप करें क्या? अब इससे आगे सूरज को उसकी रोशनी और गर्मी की वजह से पहचाना जाता है, ये उसके गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, खसलतें हैं। अगर सरकार गरीब नवाज ने फरमा दिया दीन पनाह अस्त हुसैन, यानी रास्ता हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है, तो हमें सबसे पहले हुसैन लफ्ज की जो हकीकत है, यानी हकीकत हुसैन, ये किसी ऐसे शख्स से जान लेनी चाहिए जिसे इसका मालूम हो। एक बात, चूंकि अहले निगाह सिफ्तों से पहचानते हैं, तो मौला हुसैन की और यजीद की सिफ्तें तय कर देती हैं कि आप किसके दीन पे हैं, मौला हुसैन के लाए हुए दीन पे या यजीद के दीन पे। सिफ्तें पढ़ लेते हैं कीमती, हुसैनियत की सिफ्तें हैं हक पे टिके रहना, जो सच जाना, हक कुल यकीन से जो सच उतर के आया, हक समझ के आया, सामने आया, उस पर टिके रहना। जान जा रही है 100 बार जाए जी, 100 जाने कुर्बान। गलत समझौता नहीं करना, नहीं किया यदि से समझौता, जान बचा सकते थे हाथ दे के, लेकिन इस्लाम खत्म हो जाता, बिल्कुल खत्म हो जाता, सिरे से खत्म हो जाता, जड़े भी नहीं बचने देता यजीद। बागीपन, सूफी बागियों में शुमार होते हैं, वजह उसकी यही है क्योंकि वो सिफ्ते हुसैन पे चलते हैं। दीन पर टिके रहना, यानी रास्ते पे जो ठीक रास्ता है, सीधा रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम, उस पर टिके रहना तमाम मुश्किलात के अंदर भी। हक़्कुल यकीन रखना अल्लाह ताला की ज़ात पे, तमाम जुल्मत के खिलाफ भी, तमाम जुल्मत के। तो ये हुसैनियत की सिफ्तें हैं, हुसैनियत है, हुसैन लफ्ज़ की सिफ्तें ये हैं, हुसैनियत ये कहलाती है। तो कोई लिखे ना लिखे नाम के आगे, या बताए बोले ना बोले, अगर उसमें सिफ्तें मौजूद हैं तो मौला हुसैन के रास्ते पे,
सरकार गरीब नवाज के रास्ते पे है। तुम ये तो कह देते हो कि हम सरकार गरीब नवाज को मानते हैं। सरकार गरीब नवाज क्या मानते थे? वो कहाँ लेके जाएंगे आप? वो तो ये मानते हैं, वो तो ये मानते हैं तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। हाँ चल रहा है, आगे आगे प्यास बढ़ाओ ताकि उस दरिया से कुछ हासिल कर पाओ। जैसे हुसैनियत की सिफ्तें हैं दोस्तों, ऐसे यजीदियत की भी कुछ सिफ्तें हैं। नंबर 1 और सबसे मेन, सियासत में रुझान, हुक्मरानी करने का जज्बा, सियासत खेलना, पॉलिटिक्स करना, परेशान करना लोगों को, जुल्म करना, यजीदियत की सिफ्त है। तो जो आपके आसपास ऐसा करता दिखे, समझ जाओ किसके दीन पे। नंबर 2, बातिल व नफ्स अम्मारा को दीन समझना। नफ्स अम्मारा की खसलतें आपको वाकिफ होंगे अहले तसव्वुफ। अपनी नफ्स परस्ती की तरफ जो चले वो यजीदियत की सिफ्त है। यजीद भी तो चला था। नंबर 3, बुजदिली। बुजदिली कायरता कोई नहीं कहते, सिर्फ जिसका दिल बुझा हुआ हो, रोशन ना हो, यानी जिसे हक का पता ना हो, वो बुजदिल होता है। अंधेरा उससे बुजदिली करवाता है पीछे से वार। खुद साख्ता दीन, अपना ही दीन। यजीद भी ये करता था, ये टैक्स लगेगा, इसे मार दो, सरखम कर दो। अहले बैत का वो बनता रिप्रेजेंटेटिव, उसे सपोर्ट करता, मारो इसके बीवी बच्चों को। तो खुद साख्ता दीन जो बना के चलाने लग जाए वो यजीदियत की सिफ्त रखता। सोचिएगा कि जुमा के खुतबे में मौला अली को जब गालियां दी जाती थी, मुआविया के दौर में और भी बाद के भी दौर में अहले बैत को जब गालियां दी जाती थी, कौन सा तबका था ऐसा जो देता था वो गालियां मेंबर पे चढ़ के? वो तबका बड़ा बुज़दिल है। खुद साख्ता दीन वहीं से शुरू हुआ। गफलत और तकब्बुर में जीना, जाहिर सी बात है, जहां अंधेरा हुआ, जहां से नफ्स अम्मारा की मार होगी, वहां गफलत जरूर होगी। सियासत की गफलत हो, पैसे की गफलत हो, और 150 भरम हो दिमाग में। तकब्बुर उपज है, पैदाइश है गफलत की। तो ये कुछ सिफ्तें हैं, तो इसी से पता लग जाता है कौन हुसैनियत पे है, कौन यजीदियत पे है, कैसे जिंदगी जी रहा है। काफी है इतना जान लेना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए हुसैनियत की सिफ्तों को अखज़ करें, अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, यानी हक पर टिकें, गलत समझौते ना करें, गलत के खिलाफ बागीपन भी हो, दीन पे, रास्ते पे, ठीक सीधे रास्ते पे टिके रहें, और हक़्कुल यकीन रखें बारी ताला की ज़ात पे। ये अखज़ करने की है। ये अखज़ कर लोगे, यजीदियत से अपने आप दूर हो जाओगे। अहले तरीक़त की नज़र एक तबर्रुक पेश कर रहा है गुलाम। तरीक़त की शुरुआत कामिल मुर्शिद के हाथ हकीकत मोहम्मदी को समझ के, जान के होती है। साबित कदम रहना उस पर हकीकत अली को जान के बनता है, और टिके रहना ताउम्र तरीक़त पे हकीकत मौला हुसैन को जान के होता है। तभी तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ला इलाहा की बिना भी हुसैन है,
तब कलमा पूरा होता, ऐसे नहीं हो जाता। बहुत लक़ब मिले मौला अली को और वो काबिल हैं इसके, शहीद करबला और भी बहुत सारे। और मेरी नज़र में ऐसा ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसी शहादत किसी ने नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। पूरी हिस्ट्री में ह्यूमन काइंड के, इंसानियत के इतिहास में ऐसी शहादत नहीं है। खुद के लिए तो सबने कर दिया, हाँ भाई हम मर जाएं। कुनबे का कुनबा, घर का घर, करबला के मैदान में कि जाता है कुर्बान, दीन पे कुर्बान, दूसरा ख्याल ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जीने और मरने का मकसद क्या है, किसके लिए जीते हो, किसके लिए मरते हो, वो कीमती है सबसे। एक शेर, तेरे गुलाम आपसे इजाजत चाहेगा। लक़ब की बात चल रही थी, तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना, कुर्बानी बकरे वाली नहीं, असली वाली कुर्बानी। कुछ लफ्ज़ अता हुए थे उस गुलाम को, पेशे खिदमत है आप सबके, सुल्तान उल हक, हक का सुल्तान। कितनी बड़ी शहादत किसी ने नहीं दी आज तक, शायद दे भी ना पाए, ऐसा मंजर ही ना आया। बहरहाल आप लोगों की खिदमत में एक शेर, और फिर ये गुलाम इजाजत चाहेगा आप सबसे। रोज होता है करबला शामो सहर, रोज होता है करबला शामो सहर, कीमत देखने की नेज़े पे सर। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना,